हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम की पार्ट सेकेंड ईयर। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जिसमें 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाए थे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन डी फ्यूकस। ठीक है, इसमें डी आएगा करेक्ट आंसर। 21 में देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उगामी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, उगामी में निषेचन में शामिल है। तो देखिएगा लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट्स एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट्स, या लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, या लार्ज मोटाइल फीमेल गैमेट्स होगा, या स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, या स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, या लार्ज मोटाइल मेल गैमेट। 21 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? ओगैमी जो बता रहा है इसमें, तो ओगैमी के बारे में इसमें पूछा गया है। ओगैमी जो है डियर इसमें फॉर्म ऑफ हेट्रोगैमी, ठीक है, इन विच द फीमेल गैमेट्स सिग्निफिकेंट देखा जाता है इसमें कि लार्जर देन द मेल गैमेट्स, स्मॉल मोटाइल होगा एंड इज नॉन मोटाइल। ठीक है, तो इसमें 21 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा कि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 22 में देखेंगे स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड लार्ज विथ क्लोरोफिल आ ए डी एंड देखिएगा इसमें फाइकोआर्थरेनिन इट शुड बिलोंग टू। एक छात्र ने क्लोरोफिल ए डी और आपका फाइकोएरिथ्रिन के साथ एक सवाल का अवलोकन किया, यह से संबंधित होना चाहिए। देखिएगा इसमें फाइयोफाइटा या रोडोफाइटा या क्लोरोफाइटा, या फिर देखिएगा इसमें बैसिलरियोफाइटा। तो 22 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी आएगा, रोडोफाइटा। बी इज करेक्ट आंसर। मेजर पिगमेंट्स डाइट आर फाउंड इन रोडो, आपका रोडोफाइसी, और क्लोरोफिल इसमें ए डी एंड देखिएगा फाइकोआरिथ्रीन जो आपका फाइयोफीसी कंटेन्स रहता है क्लोरोफिल ए सी एंड आपका फ्लूकोसाथिन। तो इसमें जो पूछा था आपका कैसी फाइयोआरिथ्रीन के बारे में, और इसमें आपका क्लोरोफिल ए और डी है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर रोडोफाइटा होगा। नेक्स्ट देखिएगा 23 ट्रू स्टेटमेंट फोर, आपका इलोथ्रिक्स के बारे में पूछा गया डियर, कौन सा इसमें सही है? तो ट्रू में राइट आंसर इसमें 23 में जो जाएगा ऑप्शन ए जाएगा। इसमें फिलामेंटस थाइलस एंड फ्लैजेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए आंसर इसमें सही होगा। 24 में देखिएगा इन एल्गे वेरी रिच इन प्रोटीन इज, प्रोटीन से भरपूर एक सवाल जो आपका कोलेरा कहलाएगा, कोरेला या नॉस्टॉक या स्पायरोगैरा या फिर एल्थोरेक्स। राइट आंसर 24 में आपका जो होगा ऑप्शन ये होगा, को आपका क्लोरेला, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसमें ओवर 50% प्रोटीन होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एल्थोरिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस हेट्रोगैमेट्स या बेसिडोस्पोर्स या फिर आइसोगैमेट्स या एंजियोगैमेट्स। ठीक है, एंड आइसोगैमेट्स, सॉरी। ये वीडियो डियर सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका भी एग्जाम 2025 में होने वाले हैं। अभी सिर्फ झारखंड में 2024 में अभी बचा हुआ था एग्जाम, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे PYQ है डियर, पूरा का पूरा PYQ है, इम्पोर्टेंट सभी स्टेट के लिए रहने वाले हैं। तो आप लोग सभी स्टेट से इसको देख सकते हैं डियर, वॉच कर सकते हैं। 25 में राइट आंसर आपका क्या होगा? 25 का 25 में जो राइट आंसर होगा डियर आपका ऑप्शन सी होगा। सी में आपका है यहाँ पे आइसोगैमेट्स। क्या है? आइसोगैमेट्स। 25 में सी इज करेक्ट आंसर। फिलामेंटस जो स्पोर्स ऑफ एथोरिक्स प्रोड्यूस करता है आइसोगैमेट्स, दैट इज जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पे 26 में क्या कह रहा है? ब्राउन एल्गे इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा है कि भूरे शैवाल की विशेषता निम्नलिखित की उपस्थिति में से है, तो इसमें क्या होगा? फाइको देखिएगा इसमें फ्यूको
एक्सेस्थीन या हेमाटोक्रोम या फाइकोसाइनिन या फिर फाइकोएरिथ्रीन। तो चार ऑप्शन यहाँ दिया गया डियर। देखिए इसमें राइट आंसर 26 में क्या होगा, तो 26 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, फ्यूकोएक्साइथिन। देखिए यहाँ पे फ्यूकोएक्साइथिन, ठीक है ना, फ्यूकोएक्साइथिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 27 में देखते हैं क्या कह रहा है कि द पैरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ। पैरिनोइड्स किससे बना है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा है, पैरिनोइड्स बने होते हैं तो प्रोटीन युक्त केंद्र और स्टार युक्त आवरण या न्यूक्लियड एसिड का कोर प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ है, या फिर प्रोटीन का कोर व समय आवरण से घिरा हुआ है व समय, या स्टार्च का कोर प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन इंग्लिश में भी दिया गया डियर। इसमें राइट आंसर आपका 27 का ऑप्शन सी होगा कि प्रोटीनियस सेंटर एंड स्टार्ची सेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये जो आपका क्लोरोफाइसी होते हैं डियर, क्लोरोफाइसी मोस्ट ऑफ द मेंबर होता है हैव one or more storage bodies that is called parinoids located in कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। ये कंटेन करता प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च, इसलिए राइट आंसर जो हुआ इसमें प्रोटीनिया सेंटर एंड स्टार्ची से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखेंगे डियर हम लोग कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन स्पायरोगैरा या फिलोथ्रेक्स या नोस्टोक या वॉल्वॉक्स। 28 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ ये भी ऊपर आ गया डियर, ऑप्शन बी होगा इसमें। इसके अकॉर्डिंग जो एब्सेंट होता है नोस्टोक में एब्सेंट होती है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी होगा। नोस्टोक क्या है डियर, नोस्टोक इज अ फिलामेंटस, है ना, वो भी ब्लू ग्रीन एल्गे का, ये बिलोंग्स करता है किंगडम मोनेरा के साथ। स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स और वॉल्वॉक्स आर ग्रीन एल्गे, ये क्या होता है, ग्रीन एल्गे होती हैं, और ये आपकी बिलोंग्स करता है किंगडम प्लांटे, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे। सो कंसीडर करेगा वेरिएशन इन टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, इसलिए राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी बी, नॉस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में देखिएगा, क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन की विधि आइसोगेमी है या एनिसोगेमी होगा या ओगैमी होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। तो 29 में राइट आंसर जो होगा डियर आपका ऑप्शन डी होगा, सभी के सभी होंगे। 30 में देखिएगा क्या कह रहा है, पैरिनोइड्स आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ। इसमें पैरिनोइड्स किसने निर्माण का केंद्रक है, किसके निर्माण का केंद्रक है, तो पॉलीफेरा, एंजाइमो, मोटा, स्टार्च। इसमें 30 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा कि पैरिनोइड्स जो स्टोर करता बॉडी फाउंड इन क्लोरोफाइसी, इट स्टोर एट स्टार्च, क्या स्टोर करेगा डियर, स्टार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 में कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ देखिएगा क्लैमाइडोमोनास इज, तो यहाँ पे ऑप्शन दे क्लोरोमोलास का क्लोरोप्लास्ट है तारा में कप के आकार, कॉलर के आकार का या कुंडली। तो राइट आंसर इसमें 31 में क्या जाएगा, तो 31 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, कप शेप। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लाइडोमोलास इन यहाँ कप शेप, कौन सा शेप का होता है डियर, कप शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगैरा रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस की बात किया, रिडक्शन अकर्स एट द टाइम ऑफ, क्या है डियर, अकर्स एट द टाइम ऑफ। इसमें आपकी देखिएगा ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पे यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगैरा में नियमित आपका न्यूनीकरण विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं मियोसिस, किस समय होता है, युग्मक निर्माण या फिर जोस्पोर गठन या जाइगोस्पोर अंकुरन या अलैंगिक प्रजनन। तो 32 में राइट आंसर आपका जो होगा डियर क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, जाइगोस्पोर अंकुरन, क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जाइगोस्पोर जर्मिनेशन, ऑप्शन सी होगा इसमें करेक्ट 32 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अ प्लांट इन बीच देखिएगा स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेटेड बाय जाइगोट एज, फाइनस या फिर सिलाजेनेला या आपका क्लाइडो आपका क्लेमाइडोमोनास या फिर देखिएगा ड्राइप्टोरिस। तो इसमें देखिए डियर को क्या होगा, इसमें एक पौधा
जिसमें देखिएगा स्पोरोफाइटिक पीढ़ी को आपका युग्मनज द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा 33 में? तो 33 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा आपका क्लाइमाइडोमोनास। क्या होगा इसमें? सी इज करेक्ट आंसर। 34 का देखिएगा द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आपका क्लेमाइडोमोनास है ना, क्लेमाइडोमोनास। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया है, आइसोगैमस या एनाइसोगैमस या ओगैमस होगा या होलोगैमस होगी। तो 34 में राइट आंसर डियर क्या होगा? इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, आइसोगैमस। क्या आएगा? ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोगैरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लाइमाइडोमोनास इज जाइगोस्पोर, जूस्पोर, ओस्पोर या आपका देखिएगा कार्पोस्पोर। तो 35 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी आएगा, जाइगोस्पोर। क्या आएगा इसमें? जाइगोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 36 नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लाइमाइडोमोनास। तो आइसोगेमी, होमोगेमी, सोमाटोगेमी या होलोगेमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखिएगा क्लाइमाइडोमोनास में दो कोशिकाओं के संलयन से होने वाले लैंगिक प्रजनन है। तो क्या है डियर? ऑप्शन ए में देखिएगा आइसोगेमी, सजातीय या फिर सोमेटोगेमी या होलोगेमी। तो 36 में राइट आंसर जो होगा इसमें डियर एग्जाम्पल में देखा जाए इसमें कि राइट आंसर आपका होलोगैमी जो होता है डियर इज अ सेक्सुअल फ्यूजन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म होता है which do not differ morphological from ordinary individual but are recognized in gametes। जैसे एग्जाम्पल में क्लाइमेडोमोनास। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा डियर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा आप जेमा आर प्रेजेंट इन, जेमा जो कहाँ प्रेजेंट है? तो टेरिडोफाइट्स में, कुछ जिम्नोस्पर्म में या फिर कुछ लिवरवर्ट्स में या काई में, मॉसेस में। तो जेमा आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? तो आपका सम लिवरवर्ट्स में। कहाँ पे होता है डियर? सम लिवरवर्ट्स में। ठीक है, जेमा आखिर कहलाता क्या है डियर? जेमा किसे कहते हैं? ये जो होती है ग्रीन कलर रिसेप्टेकल होता है, दैट इज कॉल्ड जेमा, जो कप प्रेजेंट ऑन द थालाई, कप जैसा होता है प्रेजेंट इन द थालाई, थाली की तरह एक जैसा। और मोसिस जो होता है ये रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। 38 में देखेंगे डियर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन इज आपका रॉन्गली मैच, इसमें से कौन सा एक गलत है? तो ऑप्शन सी होगा इसमें। क्या होगा? यूनिफ्लाजेटेड गैमेट्स जो कि आपका पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉलीसिफोनिया एग्जिस्ट जो करता है डियर एनाइसोगैमी, दैट इज अनइक्वल गैमेट्स होता है, देन गैमेट्स आर नॉट यूजुअली फ्लैजेटेड, गैमेट्स आर नॉट फ्लैजेटेड। ठीक है ना, इसलिए राइट आंसर जो होगा अन आपका लिखा हुआ अनफाइल यूनिफ्लैजेटेड गैमेट्स जो कि आपका यहाँ पे पॉलीसिफोनिया। नेक्स्ट 39 में देखिएगा डियर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस, एल्गे एंड प्रोटेनिमा ऑफ मॉसेस। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय कवक फिलामेंटस शैवाल में आम है और काई का प्रोटेनिमा? तो ऑप्शन सी में विखंडन द्वारा गुणन या कूटनीतिक जीवन चक्र या प्लांट साम्राज्य के सदस्य या पोषण का तरीका। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा 39 में? 39 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, विखंडन द्वारा गुणन यानी मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ 41 का देखेंगे स्पोर डिसएमिनेशन इज सम लिवरवर्ट्स इज एडेड बाय, कुछ लिवरवर्ट्स में बीजाणु प्रसार में सहायता मिलती है। तो यहाँ पे देखिएगा पेरिस्टोन या एलर्ट्स या फिर आपका क्लेप्स्ट्रा या इंडेसियम। तो राइट आंसर 41 में क्या जाएगा डियर? तो ऑप्शन बी जाएगा, एलर्ट्स। इसमें एल्टर्स जो आपका दिखा रहा है डियर आर क्या होता है इसमें?
हाइग्रोस्कोपी कैन हेल्प इन स्पोर्स डिस्पर। ठीक है। नेक्स्ट 42 में है कि आपका मोस्ट पीट इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर sending flowers and leaf plants to distant places because मॉस पीट का उपयोग फूलों और जीवित पौधों को भेजने के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है दूर के स्थान, क्योंकि यह क्या होता है 42 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यह एक हिड्रोस्कोपिक है। क्या है ये? हाइग्रोस्कोपिक है। यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में देखिएगा कि द मॉस द आपका स्पोरोफाइट, ये क्या होगा? तो 43 में राइट आंसर सी होगा डियर, यानी कि इज पार्शियली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइट। ये क्या होगा? स्पोरोफाइट पार्शियली पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का देखिएगा क्या कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पैरोगैरा इन एन एडवांस फीचर बिकॉज इट इज सो। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि हर क्वेश्चन में कह रहा है 44 का देखिए क्या कह रहा है कि स्पायरोगैरा में लैंगिक प्रजनन एक उन्नत विशेषता है, क्योंकि यह दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है डियर? 44 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो 44 का राइट आंसर डी जाएगा, यानी कि इसमें शारीरिक रूप से विभेदित यौन है। ठीक है। और ये क्वेश्चन के बीच में ही 44 है डियर, 44 और 45 यहाँ पे है। देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ब्रायोफाइटा। इसमें 45 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड स्पेरोफाइटा इज मोस्टली पैरासाइटिक। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा था इसमें, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 45 में। 46 देखेंगे डियर हम लोग क्या कह रहा है 46 क्वेश्चन। इसमें फुनेरिया मेल गैमेट्स आर, इसमें किसमें होगा डियर 46 का? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। फिला गैलेट क्या होगा इसमें? देखिएगा इसमें फिला गैलेट, ठीक है ना, सॉरी बाइफ्लेजेट, सॉरी। तो इसमें क्या होगा? द्विफलिकीय। क्या होगा इसमें? द्विफलिकीय बाई का फ्लेजेट। ठीक है, बाइफ्लेज। इसमें फिनोरिया मेल गैमेट्स क्या होता है? बाइफ्लेजेटिन। देखिएगा ब्रायोफाइटा में इसमें देखा जाए मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रोडियम जो है डियर प्रोड्यूस करता है बाइफ्लेजेट, जो मेल गैमेट्स होता है आपका एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एंथ्रोजोइड्स, जिसमें फुनेरिया मोसेस बिलोंग टू ब्रायोफाइटा बाइफ्लेजेटेड मेल गैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर इज एसेंशियल फॉर ब्रायोफाइटा। वाटर, ब्रायोफाइटा के लिए पानी आवश्यक है। तो 47 में राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? ये चीज है। 46 में राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसमें 47 में राइट आंसर कौन सा जाएगा? फॉर फर्टिलाइजेशन एंड होमोस्पोर नेचर, वाटर शुड बी फिल्ड इन आपका आर्चिगोनियम फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर इज नेसेसरी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, या फॉर डिसमिनेशन ऑफ स्पोर्स। तो 47 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, या वाटर इज नेसेसरी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, यानी इसमें शुक्राणु की गति के लिए पानी आवश्यक है। सी इज करेक्ट आंसर। 48 में देखिएगा ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गे बिकॉज, ब्रायोफाइट्स का शैवाल से अलग किया जाता है क्योंकि ऑर्गेगोनिया का अधिकारी होना क्लोरोप्लास्ट युक्त कोई संवाहक ऊतक नहीं, या आपका थाइलाइड रूप है। तो 48 में राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। ए इज करेक्ट आंसर, आर्गोनिया का अधिकारी होना, यानी कि पॉसेस आर्गेगोनिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 49 देखिएगा, मल्टी सेलुलर ब्रांच रिजोइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो भी क्या होगा डियर? तो इसमें क्या पूछा है कि बहुकोशी के सांकित प्रकंद और पत्तीदार गैमेटोफाइट की विशेषताएं हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स, सभी ब्रायोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म। इसमें 49 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा सम ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 49 के बाद 50 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स किंगडम दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस, निम्नलिखित में से किस पौधे के आपका प्लांट किंगडम को उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को, थैलोफाइटा, या आपका टेरिडोफाइटा, या ब्रायोफाइटा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर 50 में?
50 के अंदर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज क्योंकि ये आपका प्लांट कैन लीव सॉइल बट आर डिपेंडेंट करता वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 में इलेक्टर मैकेनिज्म फॉर स्पोर्ट डिस्पर्सल इज एक्सप्लिकेटेड बाय। बीजाणु फैलाव के लिए जिम्मेदार रिलेटेड तंत्र प्रदर्शित किया गया है। लिवरवर्ट्स या मार्चेनिया या आपका रेसिया या फिर फुनेरिया। तो राइट आंसर 51 में कौन सा जाएगा डियर? 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर, मार्चेनिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। ठीक है, 52 यहाँ पे द प्लांट बॉडी मॉसेस फुनेरिया यानी कि मॉस को भी फुनेरिया कहते हैं। इसमें मॉस फुनेरिया का पादप शरीर है पूरी तरह से स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के साथ मुख्य रूप से गैमेटोफाइट, पूरी तरह से गैमेटोफाइट या मुख्य रूप से गैमेटोफाइट के साथ स्पोरोफाइट। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है चार ऑप्शन, तो जिसमें से राइट आंसर कौन सा जाएगा 52 में? तो 52 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, प्रेडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विथ स्पोरोफाइट। यहाँ पे जो कि स्पोरोफाइट के साथ मुख्य रूप से गैमेटोफाइट। 53 में देखिएगा ब्रायोफाइट्स क्या है। तो ब्रायोफाइट्स में आपका क्या होगा डियर? बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट। गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट्स या स्पोरोफाइट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल या स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोसाफाइट। तो 53 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा कि स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स। ठीक है, एंड स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 में डियर, प्रोटीनिमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। इसमें क्या होगा? प्रोटीनिमा किसके जीवन चक्र में होता है? रिक्सिया या फेनेरिया या एंथ्रोसे आपका एंथोसेरोस या फिर स्पायरोगैरा। तो 54 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, इसमें फुनेरिया आएगा। ठीक है, 55 में देखेंगे डियर, द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस अ स्पोर्स एंड एम्ब्रायो बट लैक्स वेस्कुलर टिश्यूज एंड सीड्स इज। इसमें वह पादप समूह जो बीजाणु और भ्रूण उत्पन्न करता है लेकिन उसमें संवहनी ऊतकों का अभाव होता है और बीज हैं। रेडोफाइटा या रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फियोफाइटा। तो 55 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, ब्रायोफाइटा। क्या होगा इसमें? सी इज करेक्ट आंसर, सी। 56 में देखिएगा, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज। ब्रायोफाइट्स उभयचर है क्योंकि लैंगिक प्रजनन के लिए उन्हें पानी की एक परत की आवश्यकता होती है, या ये नम्र स्थानों पर होते हैं, या अधिकतर जलीय होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो 56 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन ये होगा, क्योंकि यह लैंगिक प्रजनन के लिए उन्हें पानी की परत की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट्स के बारे में पूछा डियर, एंथ्रोजोइट्स जो मेल गैमेट्स रिलीज करता है इनटू वाटर द कम इन कांटेक्ट विथ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड कंप्लीट करता है देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में देखिएगा डियर, यहाँ पे मॉस पेरिस्टोम टेक्स पार्ट इन। मॉस पेरिस्टोम भाग लेता है तो स्पोरल डिस्पर्सल या फोटोसिंथेसिस या प्रोटेक्शन या एब्जॉर्प्शन। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर 57 का? तो 57 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, बीजाणु फैलाव। ये जो मोस्ट मॉसेस प्रोड्यूस जो करता है कैप्सूल with lead which falls off when the spores inside the ready to get dispersed opening that is called a stoma which surrounded by one or two peristomes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 58 में क्या कह रहा है। 58 में है, एपोफिसिस इन द कैप्सूल ऑफ फुनेरिया इज लोअर पार्ट, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, फर्टाइल पार्ट। फुनेरिया के कैप्सूल में आपका एपोफिसिस है, तो क्या होगा राइट आंसर 58 में? ऑप्शन सी होगा, निचले हिस्से में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दियर 59 देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है। जेनेरा लाइक देखिएगा आपका सेलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स सच प्लांट्स आर नॉन एज। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, जेलेनिला और साल्विनिया जैसी प्रजातियां दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करती हैं, ऐसे पौधों के रूप में जाना जाता है। तो आपका क्या होगा? आपका हेटेरोसोरस या फिर समबीजाणु या विषम बीजाणु या आपका होमोसोरस। तो 59 में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा,
देखिएगा इसमें सी में है होमो, क्या है आपका हेटेरोस्पोर्स, क्या इसमें सी में हेटेरोस्पोर्स, यानी कि इसमें भी विषम बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा एस्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन, तो इसमें एस्ट्रोबिलाई का शंकु पाए जाते हैं तो पीटर में या मार्चेनिया में या घुड़सवार या साल्वेनिया में। तो राइट आंसर 60 में क्या जाएगा डियर, ऑप्शन सी जाएगा घुड़सवार, यानी कि इक्वेस्ट्रम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर सी। 61 का देखिएगा डियर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू और retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parents as sporophytes for some times is first observed in। यहाँ पे देखिएगा विकासवादी दृष्टिकोण से मादा गैमेटोफाइट का प्रतिधारण कुछ समय के लिए मूल स्पोरोफाइट पर युवा भ्रूण का विकास पहली बार देखा गया, तो इसको हम क्या कहेंगे डियर, राइट आंसर क्या होगा, लिबरवर्ट्स, मॉसेस, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। तो 61 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62, आपका इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्स। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मकों के परिवहन के लिए आवश्यक क्या है, हवा, कीड़े, पक्षियों या पानी। तो 62 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा पानी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63, यहाँ पे Xylella and Salvinia are considered to represent a significant step towards evolutions of seeds habit because क्यों, तो साल्वेनिया और आपका देखिएगा सिलेजिनेला साल्वेनिया को एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है बीज आदत का विकास है, क्योंकि 63 में राइट आंसर इसमें ऑप्शन, इसमें आपकी जो राइट आंसर 63 का होगा डियर ऑप्शन बी होगा कि भ्रूण मादा गैमेटोफाइट में विकसित होता है जो मूल स्पोरोफाइट पर बन जाता है, यानी कि फीमेल डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, कंपेयर विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, द गैमेटोफाइट्स ऑफ vascular plants tend to be a smaller and to have a smaller sex organs, a smaller but to have larger sex organ, larger but to have a smaller sex organ, larger and to have larger sex organ। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा 64 का, तो 64 में जो राइट आंसर होगा डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि छोटे और छोटे यौनांग होना। ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स की तुलना में सामान्य पौधे होते हैं, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 65। विच इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट्स, बीज आदत के लिए विकास में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो आश्रित स्पोरोफाइट या फिर देखिएगा हॉप्लैंटिक जीवन चक्र या हेटेरोस्पोरी या मुक्त जीवित गैमेटोफाइट। तो राइट आंसर 65 में क्या जाएगा, तो ऑप्शन सी जाएगा हेटेरोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में देखिएगा अवस्कुलर क्रिप्टोगैमीज, ओके आपका देखिएगा कैडरस या फिर आपके पास है गिंको या फिर मार्चेनिया या फिर इक्वेस्टियम, एक संवहनी क्रिप्टोगैम है, तो क्या होगा इसमें 66 में, 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा इक्वेस्टेटम, डी इक्विसेटम है ना। 67 देखिएगा इसमें विच इज हेटेरोस्पोर्स कौन सा होगा, विषम बीजाणु कौन सा है, साल्विनिया या एंडियटम या फिर देखिएगा ड्रायोटेरिस या फिर इक्वेसेटम। तो 67 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा साल्विनिया। 68 इन देखिएगा प्रोथैलस ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस एंथ्रोजोइड्स एंड एग्स मैच्योर एंड डिफरेंट टाइम्स रिजल्टिंग इन, संवहनी क्रिप्टोगैम के आपका प्रोथैलस में एंथ्रोजोइड्स और अंडे अलग अलग परिपक्व होते हैं, परिपक्व ऐसे समय जिसके परिणाम स्वरूप बांझपन की उच्च डिग्री या फिर हाइपोमिक्सिस या स्वनिषेचन की रोकथाम या फिर निषेचन की सफलता दर में कोई परिवर्तन नहीं। तो 68 का राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा स्वनिषेचन की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। 69 देखें क्या कह रहा है, प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न्स एंड का ग्रुप अंडर द जनरल टर्म। तो इसमें देखिएगा काई और फर्न जैसे बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करने वाले पौधों को समूहीकृत किया जाता है,
ये सामान्य शब्द तो आपका क्रिप्टोगैमस या ब्रायोफाइट्स या स्पोरोफाइट्स या थैलोफाइट्स है। तो 69 में जो राइट आंसर होगा डियर ऑप्शन ए होगा डियर क्रिप्टोगैमस। क्या होगा इसमें? क्रिप्टोगैमस। और 70 लास्ट जो आपके लिए है, देखिएगा इन्फॉर्म्स मियोसिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। तो देखिएगा फॉर्म में अर्धसूत्रीय विभाजन किस समय होता है? बीजाणु निर्माण, बीजाणु अंकुरन, युग्मक निर्माण या आपका एथेरेडिया या आर्गोगोनिया का गठन। ये क्वेश्चन आपके लिए डियर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 70 का। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।